ऐमन चिढ़ते हुए कहती है, अप्पी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे बात करने क्यों नहीं दे रही हैं? अम्मी को ऐमन की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने उठा और ऐमन को एक जोर का थप्पड़ लगाया और कहा, नहीं है मेरा बेटा, अब चला गया सबको छोड़कर, तू क्यों नहीं समझती? बोलते हुए उसे जोर से झंझोड़ कर कहती हैं और रो पड़ती हैं। ऐमन कहती है, अम्मी पर रात में ही तो बात की थी हमने और उनकी तबीयत भी ठीक थी, फिर क्यों गए वो मुझे छोड़कर? बोलते ही चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ऐमन के पास में ही एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उन्होंने कहा, मौत तो बरहक है मेरी बच्ची, सभी को मौत का मजा चखना है, पर कोई पहले कोई बाद में। बस अल्लाह से सब्र मांगो, क्योंकि अल्लाह जो करते हैं उसमें उनके बंदों की बेहतरी होती है। मेरी बच्ची दुआ करो अल्लाह से। घर में मातम मचा था। उधर सेखू के शरीर को विदेश से लाने की बात हो रही थी, पर कोरोना के केस बढ़ने के कारण विदेश से बॉडी नहीं दी गई। सबने बहुत कोशिश की, पर पहचान पहुंच कुछ काम न आया। आखिरी बार घर वालों को सेखू का चेहरा भी देखना नसीब न हुआ। धीरे धीरे दिन बीत गए। ऐमन अपने गम से बाहर नहीं निकल पा रही थी। न अच्छे से खाती थी, पीती थी, अपने मैके भी नहीं जाती थी। सेखू के जाने के बाद ऐमन की जिम्मेदारी सेखू के अब्बू बखूबी निभा रहे थे। उन्होंने ऐमन को बेटी की तरह रखा था। उसे बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह समझते थे। उसे इस तरह मायूस और गुमशुदा देखकर अब्बू बहुत परेशान थे। इसलिए उन्होंने ऐमन की बाकी पढ़ाई फिर से शुरू करने को कहा, पर ऐमन नहीं मान रही थी। बहुत समझाने के बाद ऐमन पढ़ाई के लिए मान जाती है। उसे पढ़ाया लिखाया, 2 साल बीत गए थे। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। ऐमन नौकरी के लिए अप्लाई करती है और नौकरी लग भी जाती है। ऐमन की अच्छी डिग्री की वजह से स्कूल में शिक्षिका के रूप में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर अम्मी को ऐमन का अकेलापन खाए जा रहा था। वह अब्बू से कहती है, सेखू के अब्बू, हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे? ऐमन का ख्याल रखने के लिए आपको नहीं लगता है ऐमन के अकेलेपन को दूर करने का वक्त आ गया है? अब्बू ने ऐमन और उसके अब्बू से सलाह मशवरा करने की बात कही। अब्बू ऐमन के अब्बू और अम्मी से बात करने के लिए जाते हैं और कहते हैं ऐमन की अब शादी करा दी जाए। ऐमन के अब्बू ने कहा कि अब वह आपकी बेटी है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। ऐमन के लिए कोई भी फैसला लेने का हक अब हमें नहीं, सिर्फ आपको है, क्योंकि आपने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा है। अब्बू अब ऐमन से बात करने जाते हैं, पर शादी का नाम सुनते ही ऐमन बहुत नाराज हो जाती है। अब्बू और अम्मी दोनों ऐमन को समझाते हैं। अब्बू कहते हैं, बेटा हम तेरे साथ कब तक रहेंगे? एक ना एक दिन तो हम भी तुझे छोड़कर चले जाएंगे। तुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, वरना हमारी रूह तड़पती रहेगी। मुझे बाप बनकर तेरा निकाह करने दे बेटा, तेरी विदाई कराने दे मुझे। खुश देखकर, तेरा घर बसा देखकर मेरे शेखू के रूह को भी सुकून मिलेगी। अम्मी कहती है, बेटा हमें माँ बाप का फर्ज अदा करने दे, नहीं तो तेरा यह अकेलापन हमें मार डालेगा। बोलकर ऐमन को गले लगाती है और उसे मनाते हैं। ऐमन इस तरीके की बात सुनकर ना नहीं कह पाती और उनके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। तभी कुछ दिनों में रिहान नाम के लड़के का रिश्ता आता है। परिवार, लड़का सब अच्छा था। लड़के की कपड़े की फैक्ट्री थी। वह ऐमन के बारे में सब जानने के बाद भी उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाता है। फिर क्या था, 1 हफ्ते में दोनों का निकाह कराया जाता है। विदाई के वक्त ऐमन अब्बू के गले लग कहती है, अब्बू आप पहले ससुर हैं जो बहू की विदाई बेटी बनाकर कर रहे हैं, वो भी धूमधाम से। इतना प्यार और दुलार करने वाला ससुर बहुत किस्मत वाले को ही मिलता है, और वो किस्मत वाली मैं हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, मुझे अपनी बेटी बनाकर रखने के लिए। दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।